बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, हे सूरवीर, दृढ़ निश्चय करके बुराइयों का सामना करो और उन्हें अपने भीतर से बहिष्कृत करने के लिए कमर बांध कर खड़े हो जाओ। किसी भी बुरे व्यक्ति से निराश न हो और न ही ऐसे कहो कि यह अच्छा हो ही नहीं सकता। जो नियम पूर्वक नाम जपेगा वह सदैव सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। जब एक बार मन को नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। जब एक बार मन को नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहो कि यह कहाँ कहाँ किन किन बंधनों में उलझता चाहता है। मलिन विचारों को ज्ञान की तलवार से काटते जाओ। धीरे धीरे कलुष विचार उठने बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। संकट काल में ईश्वर भक्ति के मुख पर प्रसन्नता की आवाज़ झलकती है। जो कार्य सहस्त्रों लोग मिलकर सहस्त्र वर्षों में भी नहीं कर सकते, वह मालिक चाहे तो एक पल भर में कर सकते हैं। तुम श्रद्धा सहित उनकी शरण ग्रहण करो तो कोई भी कार्य बोझ का भार मालूम नहीं होगा। नाम सुमरण से तुम में सब गुण प्रविष्ट होंगे और अवगुण भी नष्ट होते जाएंगे। जीवन के लक्ष्य को तभी पाओगे जब गुरु शब्द का हमेशा सुमरण करोगे। नाम के अभ्यास से बुराई हो ही नहीं सकती। सुखों के सागर ईश्वर का अंश यह मनुष्य मालिक में विश्वास रखने के कारण दुखों के सागर में झकोले खा रहा है और अज्ञान व सांसारिक असत्य पदार्थों में सच्चे अविनाशी सुख की आशा रखता है। लेकिन जब तक उसका मन प्रभु चरणों में लीन नहीं होता तब तक वह उस परम आनंद अर्थात सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख न दो। जो ही प्रभु प्रेम बढ़ता जाएगा त्यों ही सांसारिक बंधन टूटते जाएंगे। नाम एक चुंबक है, परंतु जंग लगे हुए हृदय उसे उस की ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से ही हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयं उसकी ओर खिंच जाएगा। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओ कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उससे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उससे सत्पथ पर चलने के लिए बार बार अनुरोध करो। ममता की सीमाओं को त्यागो तो समता के देश में पहुंच जाओगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सम्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापी में भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे सैनिक को युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु बच्चों का मोह और शारीरिक आराम त्यागना पड़ता है, वैसे ही अगर आध्यात्मिक स्वतंत्रता के कार्य में पग बढ़ाया है तो झूठे मोह का त्याग करना ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए रंगे हुए कपड़े पहनने या घर का परित्याग करना आवश्यक नहीं है, परंतु यह नियम सदैव और प्रत्येक के लिए आवश्यक नहीं।
उसकी आवश्यकता और भेदभाव को समय के पूर्ण सद्गुरु ही जानते हैं। उनकी आज्ञा जिस समय जिसके लिए जिस प्रकार हो उसका पालन करना ही आवश्यक है। जैसे बड़ी अच्छी लकड़ी पर ही अपना समय खर्च करके उसे बहुमूल्य बना देता है, वैसे ही संत महापुरुष भी जिज्ञासु की श्रद्धा भावना देखकर अपनी दया दृष्टि से उसका जीवन बदल देते हैं। जिसके जीवा पर हर समय पराई निंदा के ही शब्द, वह चाहे गृहस्थी हो या वैराग्य हो, उसे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। जो तुम्हारे विचारों के अनुसार नहीं चलता, उसके लिए यह मत सोचो कि वह भूला हुआ है, वह पापी है। उसे सत्पुरुषों द्वारा बताए हुए सतमार्ग पर चलने का परामर्श दो। गुरु को, हे विश्वासी, जहाँ तुम्हें परमेश्वर नूर प्रत्यक्ष दिखाई देवे, तो अविश्वासियों की बातें सुनकर वह नाता न तोड़ना। ऐसे कई भक्तिवान आँखों से देखे हैं, जो प्रभु को जैसी विनती करे वे तुरंत मान लेते हैं। जो दुख तुम्हें प्रभु की याद दिलाते हैं या संतों की शरण में ले जाते हैं, वे दुख भी और सुख समझो, और जो सुख तुम्हें मालिक से दूर करते हैं, उन सुखों को भी दुख समझो। किसी से बोल चाल या वृथा वाद विवाद में समय न लगवाओ, अपने न चलाओ, सबसे मिलजुल कर चलो। सद्गुरु की आज्ञा मानने के लिए सदैव तत्पर रहो और आराम दलवे प्राकृतिक त्याग कर दो। तुम शरीर और स्वभाव के अधीन न होवो। तुम अपना मान शान देख कर प्रसन्न न होवो, तो अपमान दुख नहीं देख सकेगा। सांसारिक दुख जागृत पैदा करते हैं और सुख गफलत की ओर ले जाते हैं, क्योंकि दुख में जीव प्रभु के निकट होता जाता है और सुख प्रभु की याद भुलाकर उनसे दूर कराता है। वह जीव प्रभु के प्रेम को भुला देता है, परंतु जब उस पर कष्ट आते हैं तो पुनः प्रभु प्रेम उसके मन में स्फुटित हो जाता है और वह दृढ़तापूर्वक भक्ति पथ पर चलना आरंभ कर देता है। मनुष्य को मालिक ने एक बहुत बड़ी दात प्रदान की है, धैर्य। यदि वह बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता तो कभी परेशान नहीं होगा, और यदि इसने इस दात का सही प्रयोग नहीं किया तो साधारण से साधारण बात भी इसे परेशान कर देगी। ईश्वर जो कुछ करता है वह हमारे लिए हितकारक है। जिसने जितना भी दृढ़ विश्वास किया होगा वह उतना ही सुखी होगा। 4 शब्द सदैव याद रखो तो दुख का समय सहारा मिलेगा। यह समय गुजर जाएगा। जब भजन अभ्यास करते करते आपको यह निश्चय हो जाएगा कि अनेक रूपों में स्वयं भगवान ही है, उनके अतिरिक्त और कोई भी नहीं, तो आपका मन सदा शांत रहेगा। ईश्वर इस प्रकार तुम्हारे अंग संग है, जिस प्रकार तुम्हारा मस्तक तुम्हारे शरीर के साथ है। उस पर अफसोस है जो ईश्वर की बनाई वस्तुओं पर विश्वास रखता है किंतु ईश्वर पर नहीं रखता। चिंताओं की ओर जाने से अच्छा है तो यही है कि चिंता नाशक प्रभु की तरफ रुख करो। गुरुमुखो।